हाँ जी, नमस्कार, राम राम। आज आप अपने फिर दूसरी क्लास लेकर आए हैं साधारण ब्याज की पार्ट 2। रिटनेस और फोर्थ ग्रेड दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट और बाकी जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैथ लग रहा है तो वहां पर भी इतनी ये यूजफुल क्लास रहने वाली है। ठीक है कि हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। साधारण ब्याज का अपने सूत्र पढ़ा था P × R × T अपॉन में 100। ये हमने देखा था। ऐसा ही बोल रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 एक टाइप का क्वेश्चन देख लिया था। कभी तो वो अपने से पूछ रहा था साधारण ब्याज, कभी अपने से पूछ रहा था मूलधन, कभी पूछ रहा था दर, कभी समय। इस टाइप से एक ही टाइप और ये की बातें पूछी जा रही थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको क्लास में बताई थी कि या तो कई बार ध्यान दिया होगा आपने, पिछले अगर जिन्होंने क्लास नहीं देखी तो वो जाकर देखना जरूरी है। इस बार मूलधन और साधारण ब्याज दोनों दिए होते थे। कई बार क्या था कि वहां पर अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया होता था। क्या दिया होता था? मिश्र धन। अब एक लास्ट में चलते चलते हमने क्वेश्चन देखा था, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। लिखा है कि कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7500 हो जाती है तो वह धनराशि क्या होगी। अब देखो, मूलधन ज्ञात करना था। मूलधन ज्ञात करना हो और अपने पास डायरेक्ट मिश्र धन दिया हो। मैंने आपको ये बात बताई भी थी, जब कभी भी मिश्र धन यानी कि क्या दिया हो, अमाउंट, मिश्र धन तो दिया हो, मिश्र धन तो क्या हो, दिया हो, और अपने पास ना तो कोई ब्याज की बात करे और ना ही कोई मूलधन की बात की जाए। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। देखो, ना तो किसी प्रकार का ब्याज दिया हुआ, ना किसी प्रकार का मूलधन दिया गया। मूलधन हमसे ज्ञात करवाना है, मिश्र धन दिया हो। तो मैंने आपको बताया था बहुत आसान तरीका। एक चीज ध्यान रखना, जब मिश्र धन दिया और ब्याज दिया हो फिर टाइप अलग हो जाएगा। मिश्र धन दिया और मूलधन दिया हो तो भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा, वो सारे के सारे इसी फॉर्मेट में आ जाएंगे। बट हमने देखा मिश्र धन अमाउंट को दिया और ब्याज और मूलधन ना दिया हो या इनमें से कोई चीज ज्ञात करनी हो तो आपको बताया था कि इन दोनों का तो कन्वर्ट है, यानी दर और समय का। दर और समय का यहाँ जाकर अपनी वो ट्रिक काम आती है कि दर और समय का होता था गुणा। याद आया क्या? आ गया। यदि नहीं याद आया तो पुराने वीडियो देख लेना। भाई मूलधन मिश्र धन का गुणा करते थे 100 से। मिश्र धन का किससे गुणा करेंगे? 100 से। मिश्र धन दिया हो, ब्याज और मूलधन ना दिया हो, इस कंडीशन में कुछ भी पूछा जाए, जैसे यहाँ पर मूलधन पूछा है, क्या पूछा गया है? मूलधन। तो आपको क्या करना था? मिश्र धन गुणा 100 बटा में आएगा जो क्या कहते हैं इसको, दर गुणा समय। दर गुणा समय, दर और समय का गुणा कर दो, कितना हुआ? 50। इसको 100 में जोड़ना था। याद आई क्या बात? दर और समय का गुणा करके उसको किससे जोड़ दिया जाएगा? 100 से जोड़ दिया जाता था। ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, आप देखोगे 15 5 कितना होता है? 75। क्या बढ़ गया? 50। 50 का 100 से करेंगे तो वो राशि क्या आ जाएगी अपने पास, यानी कि जो हमारा मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो क्या जाएगा? 5000 रुपए आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 5000 रुपए। ये देखो, ये अपने टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए। एक तरह से सब टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें निकाल कर आपको बता दिए कि भाई एक ही फॉर्मूला, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और एक ये कि देखो आपको एग्जाम में एक छोटे छोटे कीवर्ड्स आते हैं। इन कीवर्ड्स को कैच कर लेना, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल सटीक आएगा। अब जैसे कि ये देखो, इसको आप मान सकते हो भाई, क्या मान हो गया? उदाहरण मान लो, टाइप मान लेते हैं। तो यहाँ से आप अपना मान लेना टाइप 2 स्टार्ट हो गया। कौन सा टाइप स्टार्ट हो गया? टाइप 2। टाइप 1 में हमने देखा एक ही सूत्र देखा। अब वो सूत्र के अंदर जितनी जितनी बातें थी 4 थी, साधारण ब्याज, मूलधन, दर और समय, और 5वीं चीज आ रही थी मिश्र धन। इन 5 से गेम खेल रहा था, कभी ये हो जाएगा, कभी वो दिया होगा, कभी वो मिश्र धन, मूलधन। तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना, अब टाइप 2 में क्या होगा? चीज तो वही रहेगी, अभी क्या रहेगा? साधारण ब्याज, चीज वही रहने वाली है। ध्यान रखना, साधारण। अच्छा, कई कमेंट्स आते हैं कि सर आप
फोर्थ ग्रेड के लिए क्लास लाओ तो मेरे भाई जरा फोर्थ ग्रेड का सिलेबस देख लो। फोर्थ ग्रेड के सिलेबस के अंदर बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो ये साधारण ब्याज की जो क्लास है ये मतलब मोस्टली हर जहाँ जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस भी कंपटीशन में अगर मैथमेटिक्स लग रहा है तो वहाँ ये क्लास तो पूछी जाती है, मतलब ये तो पूछा जाता है चक्रवर्ती, साधारण ब्याज, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात। तो ये कॉमन टॉपिक ही है एक बार, ये L1 L2 ये सभी के लिए होते हैं, ध्यान रखना भी, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि हम नहीं उस क्लास को देख सकते, आप देख सकते हो आराम से। हाँ, जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आपको एक पोस्ट कर देंगे हमारे चैनल पर। अच्छा, जो नए हैं वो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर देना। हमारे जो भी अब यानी कि ये टॉपिक कंप्लीट होते ही चैनल पर आपको एक पोस्ट डाल दी जाएगी जिसके अंदर एक महामैराथन पूरे के पूरे जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हो 25-24 तक वाले या कोई पुराने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, साधारण ब्याज हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद साधारण ब्याज के अंदर आएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन सारे के सारे एक ही क्लास में आपको मिलेंगे, हर टाइप के की क्या ट्रेंड रह रहा है आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है 1.5 केंद्र। अब वो कह रहा है 3% की तो वृद्धि कर दी जाएगी और ब्याज में 72 रुपए की वृद्धि भी कर दी जाए। अब ध्यान रखना, अब क्या हुआ, टाइप थोड़ा सा बदल गया, टाइप उसी की रखा है कि यहाँ ध्यान रखना दर और समय में, सॉरी दर और ब्याज में वृद्धि होगी। यहाँ पर क्या होगा, या तो जो दर होगी या जो क्या होगा ब्याज होगा। दर और ब्याज में क्या होगा, कभी तो होगी वृद्धि और कभी होगी कमी। ध्यान रखना, कभी तो यानी कि जो दर और ब्याज है कभी तो बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी। और आपसे मोस्टली पूछा जाता है वह है धनराशि, यानी कि आपसे पूछा जाता है कि उसका मूलधन क्या होगा, क्या पूछा जाएगा मूलधन क्या होगा। 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर देखो, अपने अभी टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज वाला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा एक पूरा साधारण ब्याज का, फिर एक चक्रवर्ती ब्याज, फिर उसका कंपाउंड, एक हर एक टाइप को आराम से टाइप वाइज करते जाओ और क्लास से देखते जाओ और आपका इससे बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। तो 3% की वृद्धि हुई है, किस पर हुई है, दर में। कहाँ हुई है मेरे भाई, दर में वृद्धि हुई है। और फिर आगे क्या कह रहा है, यहाँ किसकी वृद्धि हुई है, ब्याज के अंदर वृद्धि कर दी जाती है। तो ध्यान रखना, मैंने ये तो लिखा है, तीर ऊपर है मतलब वृद्धि हो रही है, तीर नीचे मतलब क्या हो रही है, कमी। मैंने क्या कहा कि कभी तो हो जा रही, एक मिनट, हाँ अब चल गया, ठीक है। मैंने क्या कहा, या तो कभी क्या हो वृद्धि या क्या हो कमी। वृद्धि और कमी किसमें होगी, हमेशा दर और ब्याज में। अब ये याद रख लेना मेरी बात, साधारण ब्याज वाले क्वेश्चनों में दर और ब्याज के अंदर जब भी कमी वृद्धि पूछी जाए बहुत आसान है। और अच्छा, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपसे, प्रिंसिपल, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। क्या पूछा जा रहा है, मूलधन। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत बहुत आसान है। यहाँ ध्यान रखना, जो ब्याज में वृद्धि हो रही है ना, ध्यान रखना। एक अभी मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट क्वेश्चन में, जहां मैंने आपको कहा था मिश्रधन होता है। क्या होता है, मिश्रधन जब दिया और अकेले मूलधन ज्ञात करना। तो यहाँ भी देखो क्या ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना। मिश्रधन यहाँ नहीं है, बट आप एक चीज ध्यान रखना, दर और समय का क्या होता है आपस में मल्टीपल। चाहे दर बढ़ रही है घट रही, इससे कोई लेना देना नहीं है। दर और समय का क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है। दर और समय का क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, बचा क्या ऊपर, जितनी वृद्धि हो रही है किस पर हो रही है, 100 पर हो रही है। किस पर हो रही है, 100 पर हो रही है। तो मूलधन देख लो भाई क्या होगा, 12 से कितना होता है 72। तो आंसर क्या आएगा, 600। आंसर क्या आ जाएगा, 600। ये अपना थ्योरी और एमसीक्यू बैच चल रहा है। अभी यहाँ पर आपको सिर्फ ये थ्योरी वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं कि टाइप बनाकर, फिर अपने PYQ जहाँ सॉल्यूशन करेंगे वहाँ आपको टाइप वाइज क्वेश्चनों को भी मैं आप लेकर आएंगे और आप देखना कि किस तरह से उनका सॉल्यूशन हम पीटी मेथड से कर सकते हैं। बात ये इंपॉर्टेंट रहेगी कि सर हम तो फलानी जगह से क्लास लगा रहे हैं, हम वहाँ से क्लास लगा रहे हैं, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप तो नए हो, आपको तो कुछ नहीं आता। बहुत बढ़िया बात है। बात ये है कि आपको क्या आता है,
वो सर को तो बहुत अच्छे तरीके से आता है, बहुत बढ़िया बात है। आपका ना कि तो बात ये है, क्या हम हमारे को जितने अब तक टॉपिक करवाए हैं, क्या विदिन मिनट, 1 मिनट के अंदर हम कोई भी मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना? बस इतनी बात रहेगी यहाँ पर कि क्या हम 1 मिनट के अंदर अगर मान लो हमारे पास जैसे 4th ग्रेड की बात करें तो वहाँ 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। रीड मेंस की बात की जाए तो वहाँ अप्रोक्स में 22 से 23 प्रश्न अपने पूछे जाते हैं लेवल 2 में। इसी तरह से 10 से 12 प्रश्न आपके लेवल 1 में पूछे जाएंगे। बात यह है कि 1 मिनट का टाइम है और 1 मिनट के अंदर क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व खुद कर पा रहे हैं क्या? बस बात इतनी सोचकर देख लो कि वो टीचर करवा रहा है, उनको तो आता है, हमें कितना आता है ये चीज देखना। ये PYQ से भी हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कि हाँ कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता। क्लासें तो बहुत लगा ली बट कर कितना, इम्प्लीमेंट कितना कर पा रहे हैं, हम उसको अप्लाई क्या कर पा रहे हैं वो ध्यान रखना। लो भाई देखा, 2 वर्ष के लिए किसी धनराशि को, फिर से किसी धनराशि को निश्चित दर में जमा करा दिया जाता है। ठीक है, करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। दर में कमी हुई, अभी मैंने क्या कहा था, दर और क्या बोला था, ब्याज। दर और ब्याज में क्या है, वृद्धि और कमी। अब कई कहेंगे कि सर यहाँ पर वृद्धि और कमी एक साथ हो जाए, आ जाएंगे, धीरे धीरे टाइप बदलता जाएगा, आगे क्वेश्चन आते जाएंगे। कुछ मैंने क्या कहा, PYQ के अंदर आएंगे, PYQ लाएंगे, वहाँ पर आपको प्रॉपर वहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चन जो इन क्लासेस में अगर कोई रह भी गया वो वहाँ सोल्यूशन करा देंगे। मैराथन लाएंगे, आपको शेड्यूल मिल जाएगा और वहाँ आप आ जाना क्लास में लाएंगे। ठीक है जी, ये अब वो क्या बोल रहा है, धनराशि थी उसके अंदर दर में देखो फिर से, अच्छा समय दिया हुआ ना, हाँ ये देखो समय तो दिया हुआ और दर भी दे रखी है, दर भी अपने पास दे रखी है। अब दर दे रखी है, समय दे रखा है, ब्याज दे रखा है और ब्याज में भी क्या आ रही है कमी, दर में भी क्या आ रही है कमी। मैंने ये बोला था समय आए, दर आए और ब्याज आए, इन ब्याज और दर के अंदर या तो कभी क्या बोलेगा वृद्धि हो रही है या कभी क्या बोलेगा कमी हो रही है और हमसे पूछा क्या जाएगा धनराशि यानी कि मूलधन। अभी आपको बताया था कि हमेशा क्या होता है भाई, जो टाइम होता है और रेट होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। टाइम यहाँ पर कितना है 2। अच्छा इसको सॉल्व करो, ये क्या बनेगा 5/2, क्या बनेगा 5/2, ये देखो ये बनेगा भाई 2 दूनी 4 बने 5/2 ये बन गया। अब आपसे पूछा गया है मूलधन, अपने से क्या पूछा जा रहा है मूलधन। अच्छा मूलधन बताने के लिए हम क्या करें, कितनी ब्याज में कमी या वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है 350 की, कितने की हो रही है 350 की, किस पर होगी 100 पर होगी, किस पर होगी 100 पर। अच्छा समय और दर का जो मैंने अपनों ने मल्टीप्लाई वैसे करके देख लिया, अपोन में क्या आएगा 5, अनुसार कितना होता है 35, 70 का 100 से करोगे तो कितना आएगा 7000 यानी कि 7000। ये इसको आप क्या बोलते हो आजकल 7K। लो भाई ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब बताओ समझ आ रहा है क्या, हाँ या ना? अगर क्लास पसंद आ रही हो तो इसको थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दिया करो और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। हमारे आपको इस चैनल पर आपको पता है जो जुड़े हैं वो ठीक है, अदरवाइज जो नए स्टूडेंट है वो ध्यान रखना, इस चैनल पर आपको राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी सब चीजें एक साथ मिल जाएगी। संत वीर सर नाम से ये जो अपना चैनल है, संत वीर सर खुद जो कि व्याख्याता है हिस्ट्री से, वो आपको यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी वो सारे पैटर्न को खुद देखते हैं। ठीक है, पंजाबी वाले तो सिमरन सर को जानते हैं, इंग्लिश के लिए यहाँ पर अपने सुखचैन सर है, बिश्नोई सर साइंस करवा रहे हैं, तो अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अच्छा पॉलिटी अपने विकास झाकर सर करवाते हैं, तो आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स के साथ साथ सारी क्लासें अपने इसी एक ही मंच पर मिल जाएगी। और बाकी जो पुराने विद्यार्थी जानते हैं चाहे वो 3rd ग्रेड हो, इवन 1st ग्रेड के एग्जाम में भी आपने देखा होगा हमारे चैनल का क्या रिजल्ट रहा था, वो सब आप जानते हो, तो जाकर देख लेना लिस्ट में, ठीक है, कमेंट भी पढ़ लेना। तो ये बताओ ये समझ आया क्या, हमने क्या कहा, जहां टाइप बदला मूलधन। अब थोड़ा सा जैसे ही साधारण ब्याज का तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको कीवर्ड्स को पकड़ना है, क्या हो रही है कमी या क्या होगी वृद्धि, ये होगी। अब ध्यान रखना नेक्स्ट
अब सिर्फ क्वेश्चनों के लाइन्स को आपको ना हमेशा सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ के रखने होते हैं और आंसर आपके आते जाएंगे। ठीक है अभी अब ये कुछ थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको वैसे बोल के बता सकता हूँ कि 5 वर्ष के अंदर 4 गुना हो जाता है। कोई धन है तो दर बताओ, तो क्या पूछ रहा है, वो दर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अपने से रेट पूछ रहा है। देखो भी कोई धनराशि 5 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। अब आप देखना भी मूलधन जो था, मान लो आपको पता है गणित में सारा काम चलता है माना में, किसमें चलता है, माना में। मूलधन कितना मान लो, 100 रुपए। अच्छा मूलधन कितना मान लो, 100 रुपए, 4 गुना हो गया, कितना हो गया, 4 गुना। भविष्य कितना हो गया, 400 रुपए हो गया, कितना हो गया, 400। तो जो हमारा ब्याज है, जो अपना ब्याज है, ब्याज कितना निकल कर आया अभी, 300। 400 में से 100 कम करो, कितना आया अभी, 300। कितना आया, 300। अब गौर करना भी, अब आपसे क्या पूछी थी, दर पूछी थी, क्या पूछी थी अपने से, दर। तो आप अपने सिंपल वही वाला फॉर्मूला अगर अपने को आता है, एक बार मैं समझाने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, अदरवाइज अपने वैसे आगे चल जाएंगे। अब देखो कि ब्याज कितना आ रहा है अपने पास, 300। मूलधन कितना है अपने पास, 100 रुपए। दर कितनी है, दर ज्ञात करने, समय कितना था, 5 वर्ष। बता में क्या आ गया अपने पास, 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, 5 का कितना हो गया, 30। कितना आया, 60। कितनी दर आई है अभी, 60%। आपको इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यान रखना है, इस टाइप से बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत आसान तरीके से काम, देखो ये तो काम नॉर्मल मेथड जो करवाते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जब भी कोई राशि जितनी गुणा हो जाए, कितनी भी क्या हो जाए, गुणा हो जाए, आपको क्या करना, उस जो गुणा हो रहा है ना, उस गुणा में से एक कम कर देना, बात खत्म। गुणा में से क्या कम कर देना, एक कम कर देना, आपका अंश आ जाएगा। गुणा में से हमेशा क्या कम कर देना, एक कम कर देना, याद रह जाएगी बात। अब एक याद तो ऐसे रखो, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मैंने यही कहा कि आपको टाइप पता होना चाहिए कि हमसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रिक रखने की बजाय या ट्रिक याद करने की बजाय मैथमेटिक्स के अंदर आपको क्वेश्चन का नेचर पता होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और क्या कहना क्या चाहते हो। तो वो बात है कि कहना क्या चाहते हो, समझ आपको कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। जब भी कोई राशि कितने वर्ष में गुणा हो जाती है, कोई 2 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, 7 गुणा ऐसे होती है, आपको उस गुणा में से एक कम कर लेना। यहाँ कितनी गुणा हो रही है, 4, आप लिख लो 3। 4 में से एक दिया, कितना आएगा, यहाँ 4 है, 4 में से एक कम करो, कितना आया, 3। बटा में रख लो समय, गुणा में रख लो 100। लो मेरे भाई 5 दूनी 10, 20 दिया, कितना हो गया, 60। 60% अपना क्या हो गया, आंसर। अब देख लेते, अब देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिक आपको पहले बोला था कि ऑफलाइन जो बैचेज होते हैं उनकी तरह हमारा ये जो थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच है पूरा, ये बिल्कुल ऑफलाइन प्लेटफॉर्म की तरह ही चला है। जैसा कि आप कुछ फीस देकर जो आप वहाँ बैठते हो, बस ये है कि आप अपने अपने घरों के अंदर या लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ रहे हैं, बाकी लोग अगर सही ढंग से पढ़ रहा तो उसको पता चला ये बिल्कुल ऑफलाइन बैच की तरह इसको करवा रहे हैं। अब देखो आगे कोई क्वेश्चन में ना, बट इसी तरह से कह रहा हूँ आपको ना थोड़ा सा क्वेश्चन का नेचर समझना पड़ेगा कि हमसे पूछ क्या रहा है, और अब आप देखना बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ये तो चलो बीच बीच में कहीं से उठाते हुए क्वेश्चन वही आ जाते हैं, प्रिंट नहीं करवा पाएंगे आप, टाइम का होगा, ठीक है। अब देखो ज्यादा कोई धनराशि 15% से 4 गुना हो जाते तो कितने समय में। अब देखो यहाँ समय पूछा जाए, दर पूछा जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, गुणा हो रही है ना, क्या हो रही है, गुणा हो रही है। अब वही मूलधन पूछ रहा है कितनी राशि इतने गुणा हो जाएगी। कभी दर पूछी थी पिछली बार, इस बार क्या पूछ लिया गया है, समय। पिछली बार क्या पूछा दर, इस बार क्या पूछा, समय। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप देखो कितनी गुणा हो रही है, 4 गुणा, ठीक है सर, ठीक है। अब आपने बताया था कि जब भी गुणा वाला आए तो क्या लिखेंगे, एक कम करेंगे। दर कितनी है, दर है समय बटा में लगा दो, गुणा में क्या लगा दो, 100। ये लो 3 एकम 3, 3 5 15, 5 में कितना होता है, 10। क्या आया, 20। 20 क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। 20 क्या आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा। अब बताओ पता चला हाँ या ना। अब बताओ क्लास पसंद आ गया। अब ये मत कहना सर इसको मैंने क्या कर थोड़ा गहरे बना कर रखना पड़ेगा। अभी एकदम आप जाओ कि बस मैं आज ही के आज हमें आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक दिन तो पढ़ो,
2 दिन पढ़ते हो, तीसरे दिन वो यार अब छोड़ यार आज को नहीं पढ़ा, आज बारिश आ गई, आज आंधी आ गई, आज ये हो गया, आज गर्मी है, आज सर्दी है, फिर आपको क्या पीछे रह जाते हो। फिर कहते हो सर अब आप एक ऐसी क्लास लाओ उसमें सारा कुछ हो जाए। अब ये धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाओ आराम से। इसकी मैंने क्या कहा, एक आधी क्लास बनाएंगे साधारण ब्याज की, उसके बाद मैंने क्या कहा एक पूरी मैराथन जिसमें पूरे PYQ सारे के सारे आपको एक क्लास के अंदर मिल जाएंगे और आप अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठे रहना, आपकी तैयारी खुद को पता चल जाएगी। फिर से वही बात कर रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चनों के वर्डों को चेक करना कि ये जितनी मैं आप क्लासेस बता रहा हूँ फिर आपको बताएंगे कि देखो PYQ के अंदर कहीं से आ रहा आया नहीं आ रहा। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाले बैच में क्या था कि वहाँ अपने पास समय कम था, हम डायरेक्ट PYQ करा रहे थे और कुछ बेसिक क्लासें भी हमने दे रखी थी। और यहाँ जब प्रॉपर ही बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रखा है, तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बच नहीं पाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है अभी ऐसे मत सोचना कि इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा यहाँ ध्यान रखना, अच्छा ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। किसी धन का क्या लिखा है, साधारण ब्याज 5 वर्ष में मूल धन का 2 गुना होता है। मूल धन लिखा है, क्या लिखा है, ये लिखा है मूल धन का 2 गुना। मूल धन का क्या लिखा है, 2 गुना। और यहाँ क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है, ऐसा है ना, 5 वर्ष में मूल धन का 2 गुना हो जाता है। तो बताओ वह निश्चित दर बताइए। यहाँ क्या बतानी है, दर बतानी है। क्या बतानी है, दर बतानी है। 5 वर्ष में मूल धन का 2 गुना हो जाता है। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अब 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 बटा 5 गुना 100 लगाओगे 20 आएगा, आप हो जाओगे गलत। मैं यही कह रहा हूँ क्वेश्चन की कीवर्ड समझना। वहाँ जो पिछला जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करना। यहाँ देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, धनराशि 15% दर से इतनी गुना हो गया। यहाँ कोई ब्याज नहीं बढ़ रहा है, यहाँ ध्यान रखना ब्याज मूल धन का। ये इन क्वेश्चनों की प्रकृति को, नेचर को समझा दो बस। यही मैथ में थोड़ा सा वो एग्जामिनर क्या करता है, हल्का सा आपके साथ लोचा करता है, जो इसको पकड़ गया वो समझ गया, नहीं रहे तो फिर वही बात है, कहते रहो। अब क्या लिखा था, साधारण ब्याज 5 वर्ष में मूल धन का 2 गुना होता है। ध्यान रखना, साधारण ब्याज मूल धन का 2 गुना हो रहा है। साधारण ब्याज मूल धन का 2 गुना है, ये चीज है। अब आप मान लो एक प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपए, साधारण ब्याज कितना है, 200 रुपए। ये चीज बात समझ आई। वो उसका कह रहा है कि साधारण ब्याज मूल धन का 2 गुना है, साधारण ब्याज मूल धन का 2 गुना है। तो बताओ ये निश्चित दर बतानी है। क्या बतानी है, निश्चित दर। तो दर क्या हो जाएगी, 200 बटा में क्या करता हूँ 5, कितनी आई है 40। तो 40% इसका आंसर आएगा। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 40%। बस इतना सा ही था, क्योंकि वहाँ सिंपल में पूछ रहा था उसका गुना, यहाँ पूछ रहा है ब्याज मूल धन का 2 गुना। बस थोड़ा सा वर्ड्स को चेक कर लेना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलो सर जी चला, वो तो ठीक दिखा था, हाँ वो तो सही है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं, चलेंगे। किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से, वापिस देखो, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूल धन का 16/25 है। साधारण ब्याज क्या है, मूल धन का 16/25 है। दर तथा समय का संख्यात्मक मान समान हो, ये टाइप 2 ही चल रहा है, ध्यान रखना भाई। अब गौर करना मेरी बात। अब जब कभी भी कोई ब्याज है ना, मूलधन का इतना बटा, हमेशा प्रश्न ऐसे ही आएगा, ऐसा ही मूलधन का इतना, ऐसा मूलधन का इतना, संख्यात्मक मान समान है। अब मैं आपको ध्यान से समझना है, मैं किस टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। एक तो हमने देखा था, यहाँ तो क्या दिया हुआ था, ऐसा ही, या इसकी बात कर रहा था प्रिंसिपल, यहाँ मैंने क्या कहा था, रेट, यहाँ क्या बोला था, टाइम, यहाँ क्या बोला था, अमाउंट मिश्रण। इनमें से कोई 4 बातें दे रखी होती, एक को पूछ रहा था, कभी इसको पूछ लेगा, कभी इसको। एक हमने देखा था कि जब अकेला मिश्र धन दिया हो, अकेला क्या दिया हो, मिश्र धन, ना तो वहाँ पर ब्याज दिया होता था और ना ही वहाँ पर मूलधन, ये दोनों के दोनों क्या होते थे, गायब। तब हमने कहा था 100 वाला नियम लगेगा। देखो आपको इसी तरह से ही दिमाग में बिठाना पड़ेगा।
SIPRTA लिख के, अब अगर जहाँ विषय धन दिया है और SI और प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको लगाना था बटा में 100 प्लस वारो, बटा में क्या लगाना था 100 प्लस वारो। फिर दूसरा हमने देखा कि जब कभी कोई चीज में या तो क्या होगी वृद्धि, फिर अपना आगे थे टाइप 2 पर, या तो क्या होगी वृद्धि या क्या होगी कमी। किसमें कमी होगी? दर और आपके पास जो रहेगा ब्याज, उसमें या तो कभी क्या हो जाएगी वृद्धि या क्या हो जाएगी कमी। नोटबुक और पेन लेकर बैठे रहो, उसको लिखते जाना, इसको मोला करो, ठीक है क्या। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पड़ेगा जिसमें हमसे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, थोड़ा कॉमन सेंस। उसके बाद जो भी आपके पास बुक है, कोई भी आपके पास अगर बुक है, चाहे वो किसी टाइप की चाहे गाइड है, आप वहां से क्वेश्चन निकालो साधारण। या अब आपको देखो समझना है ना मैथ को, तो आप बुक लेकर बैठो और उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQ ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। आपके पास दिशा की 220 की बुक आती है, वो बुक ले लो। कोई और बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी मैथ्स की बुक है, मथुरिया जी की बुक है, कोई भी बुक उठाओ और वहां से उठाकर और उसको चेक करके देखो। फिर तीसरे टाइप का प्रश्न अपने देखा गुणा वाला। कोई भी जब संख्या का क्या मान होगा? गुणा होगा। आपको ये चीजें आनी चाहिए। हमसे या तो विसर्जन मूलधन देकर पूछेगा, हमसे वृद्धि और कमी देकर पूछेगा, हमसे गुणा करके पूछेगा कि कोई संख्या इसका इतना गुणा है, इतना गुणा है। अब चौथा टाइप, जो टाइप क्या है? 4। टाइप में क्या बोलूंगा? 4। जहां पर क्या हो? दर तथा क्या आएगा? दर तथा, ध्यान रखना, दर और समय। दर और समय का संख्यात्मक मान क्या हो? बराबर। दर और समय का जो क्या आएगा भाई, दर और समय का संख्यात्मक मान, दर और समय का क्या आएगा? संख्यात्मक मान क्या हो? बराबर हो। संख्यात्मक मान क्या हो? बराबर। संख्यात्मक मान क्या हो? बराबर। ये चीज याद रखनी पड़ेगी आपको। टाइप 4 के अंदर ही रखना पड़ेगा कि दर और समय का मान क्या है? बराबर है। दर और समय का मान क्या है? बराबर। वहां हम छोटी छोटी बातें कैच करेंगे। टाइप 1 में फिर वृद्धि कमी हो जाएगी, कभी गुणा होगा, कभी दर और समय का मान बराबर होगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया था, वहां मैंने प्रॉपर्टी सॉल्व कराया, फिर आपको उसको ट्रिक से बता दिया कि डायरेक्ट कैसे होगा। ऐसे इसी क्वेश्चन को चाहूँ मैं, टाइम अगर थोड़ा सा और आपका वेस्ट करना हो तो मैं इसको जितना मर्जी लेंथ खींच के बता दूं। अब आपको अगर थोड़ा सा कीवर्ड पता है कि यहाँ क्या था, बताया था भी संख्यात्मक मान बराबर हो, किसका बराबर हो? दर और समय। भाई इतना हम जीके याद करते हैं, एक ही तो शब्द याद करना, दर और समय बराबर, दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर। अब देखना कितना आसान आंसर आ जाएगा। 10 का ना, अब आप कहोगे 100 होता है, 100 को गोली मारो, मैं अकेले आपको बस इतना याद रखना, 10 रूट n, क्या याद रखना है? 10 रूट n। जो ये दिया है ना, जब भी साधारण अनुमान का जितना बटा दिया होगा, अच्छा हमेशा ये मोस्टली बटा नहीं दिया होता है, तभी क्वेश्चन ज्यादा पड़ता है। नहीं दिया होगा तो इधर करके उसको बटा में ले आना, एक ही बात है, बटा में कर दो, इन दोनों को ऐसे रख दो। अब ध्यान रखना भाई, 10 गुणा 16 का कितना रूट होता है? 4। 25 का वर्गमूल क्या रहेगा? 5। अब देखो 5 दूनी 10, 4 गुणी कितना आया? 8। ये लो, दर कितनी आ गई? 8%। बताओ हाँ क्या मुश्किल, इतना आसान है। जब कभी भी संख्यात्मक मान क्या हो? बराबर। संख्यात्मक मान क्या हो? बराबर। जब कभी भी संख्यात्मक मान बराबर होगा, 10 का गुणा कर देना, बस बात खत्म, रूट के साथ। इस संख्या को किस में रख लेना? रूट में रख लेना। अब अपने करते करते टाइप 4 तक पहुंच गए हम। कहाँ तक पहुंच गए? टाइप 4 तक। एक तो टाइप और बचेगा और उसके बाद आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इतनी घंटे इसमें, चलो कोई बात नहीं, स्लाइड में इतने हैं तो चलो आज का ये अंतिम प्रश्न रहेगा और बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 25/16 गुणा हो जाती है। फिर से देखो क्या हो रहा है, बटा हो रही है, इतना गुणा हो रही है। अब वो बड़ा गुणा था, वहां डायरेक्ट था, अब आप कहोगे सर वहां भी तो गुणा हो रही थी, बात ठीक है। आगे थोड़ा सा पढ़ो, मेन कीवर्ड क्या है, दर। वहां भी क्या हो रहा था, गुणा, वहां भी क्या हो रहा था, गुणा, यहाँ भी क्या हो रहा है, गुणा। पर यहाँ क्या है, इनका संख्यात्मक मान बराबर है। इसको तो चाहे उसी टाइम में मान लेते हैं या नेक्स्ट टाइम मान लो, बस ये तो चीज में
गुणा तो हो रहा है पर 10 और समय का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। 10 और समय का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। तो अभी फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, रूट में 100n होता है। आपको मैंने बताया था 10 रूट n, क्या बताया था, 10 रूट n। n कौन सा होगा, n ये होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 25 बटा में क्या लिखा हुआ है, 16। क्या लिखा है, 25 बटा में 16। अच्छा 25 बटा 16 का मीन्स क्या हुआ, कि यहाँ बढ़ेगा 5 बटा में क्या बढ़ेगा, 4। क्या बढ़ जाएगा, 5 बटा में 4। अच्छा तो ये कितना आएगा, 50। 50 बटा में कितना आ गया, 4। अच्छा तो ये कितना गया, 4 एकम 4, 12 चौको 48 होता है। 12 चौको कितना होता है, 48। पीछे क्या बचेगा, 2.5। तो 12.5% क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी निकल कर आ जाएगी इधर। ये देखोगे अब तक अपने जितना भी टॉपिक कर रहे हैं, हमने कहा जैसे थ्योरी प्लस एमसीक्यू बैच है। इस थ्योरी और एमसीक्यू बैच के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से आपको थ्योरी के रूप में जैसे जैसे सिंपल टाइप वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं, हम आपको यहाँ करवा रहे हैं। अगर क्लास पसंद आई तो थोड़ा लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।